धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम। साधु संग सिखायो नाम, 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 सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम। साधु संग सिखायो नाम, 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 साधु संग सिखायो नाम।
गई तृष्णा हर जस है अगाने, बुझ गई तृष्णा हर जस है अगाने। जप जप जीवा सारंग पाने, जप जप जीवा सारंग पाने। बुझ गई तृष्णा हर जस है अगाने, बुझ गई तृष्णा हर जस है अगाने। जप जप जीवा सारंग पाने, जप जप जीवा सारंग पाने। जप जप जीवा सारंग पाने। जप जप जीवा सारंग पाने। जप जप जीवा सारंग पाने, जप जप जीवा सारंग पाने। साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम। साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम। साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम। साधु संग सिखायो नाम। करन करावन सरन परया, करन करावन सरन परया। गुर प्रसाद सहज घर पाया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। करन करावन सरन परया। सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिट अंधेरा मिट अंधेरा चंद चढ़िया
चंद चढ़िया करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज घर पाया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया साधु संग सिखायो नाम 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 सर्व मनोरथ पूरन काम मनोरथ पूरन काम सर्व मनोरथ पूरन काम सर्व मनोरथ पूरन काम सर्व मनोरथ पूरन काम साधु संग सिखायो नाम 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 लाल जवे हर परे पंडार लाल जवे हर परे पंडार टूट न आवे जप निरंकार टूट न आवे जप निरंकार लाल जवे हर परे पंडार लाल जवे हर परे पंडार टूट न आवे जप निरंकार टूट न आवे जप निरंकार
आवे जप निरंकार। टोट न आवे जप निरंकार। टोट न आवे जप निरंकार। टोट न आवे जप निरंकार। साधु संग सिखायो नाम। 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 अमृत शब्द पीवे जन कोय। अमृत शब्द पीवे जन कोय। नानक ताकी परम गत हो। नानक ताकी परम गत होए। सगप निध ध पदम पगमरे गम ग सारनि सध मद मग मध धानि सधानि ध प म प ग म ग। अमृत शब्द अमृत शब्द पीवे जन कोय। नानक ताकी नानक ताकी नानक ताकी परम गत हो। नानक ताकी परम गत होए। अमृत शब्द पीवे
पीवे जन कोए। अमृत शब्द पीवे जन कोए। नानक ताकी परम गत होए। 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 साधु संग सिखायो नाम। 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 सर्व मनोरथ पूरन काम। 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 साधु संग सिखायो नाम। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गाड़ी चलानी सीखनी हो तो उसके पास जाना पड़ता है जिसे गाड़ी चलानी आती हो और उसके बाद गाड़ी चलानी सिखानी भी आती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्विमिंग सीखनी है तो जिसे स्विमिंग सिखानी आती हो, एक होता है स्विमिंग करना, एक होता है स्विमिंग सिखाना। सिखाने के लिए बहुत ही निपुण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पढ़ाई करना और बात है, पढ़ाई कराना उसके लिए ज़्यादा गुण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं
तुझे नाम जपना है, नाम जपना सीखना है तो साधु की संगत करनी पड़ेगी। उन्होंने निर्णय कर दिया यहाँ पर। कोई घर में बैठ के भी जप सकता है, जंगलों में बैठ के भी अकेला भी जप सकता है, पर अगर सही तरीके से नाम जपना है, जप के संभालना कैसे है वो सीखना है, जपते हुए उसे किस प्रकार से जल्दी पहुंचना है वो सीखना है। तो साधु संग सिखायो नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत फर्क होता है साथ संगत से, बहुत अंतर। सारे जीवन का एक्सपीरियंस होता है टीचर को जब वो पढ़ाती है बच्चे को। वो एक्सपीरियंस बच्चे के काम आता है जो वो सारा जीवन लगा कर सीखेगा। टीचर वैसे ही बता देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के जन्मों का संघर्ष होता है, जन्म की कमाई। एक एक पहलू पर विचार होता है, एक एक पहलू पर। अगर बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुष ना मिलते हैं, ना होते, तो हर पॉइंट पर हम अपनी कमाई अगर कर भी लेते हैं तो गवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज बाबा नंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। इस संगत को समझाने के लिए जन्म दिहाड़ा कहना पड़ता है, पर वाणी तो कहती है जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जी दान दे भगति लायन, हर्षों लैन मिलाए। क्या करते हैं वो? एक तो जन्म मरण में नहीं आते। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे जो महापुरुष होते हैं वो माता के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना पड़ता उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके आने जाने का तरीका अलग है। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तब महापुरुषों की जो आत्मा होती है बच्चे के अंदर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्हें नहीं सजा भुगतनी पड़ती। जन्म मरण दोहू में नाही, ना जन्म में उन्हें आना पड़ता है ना उनकी मृत्यु होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना आने में कोई दुख, ना जाने में दुख। जेलर जेल में जाता है पर वो जेल में कैद नहीं है। ना उसे आने में कोई कष्ट है ना जाने में। अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। या ये कह लीजिए कि सरकार के हुक्म से आता है। महापुरुष कमाई वाले गुरु नानक के हुक्म से आते हैं हम जैसे मूर्खों को रास्ता दिखाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु संग सिखायो नाम। अपनी संगत में रख के परमात्मा का नाम जपना सिमरना सिखाते हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के साथ रहकर नाम जपना नहीं पड़ता, अपने आप शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपनी संगत में रख के वो गुरु पे विश्वास बढ़ाते हैं। प्रति पल विश्वास बढ़ता है गुरु पर उनके साथ रहकर। हर पल नाम जपने का मन करता है, चाव पैदा होता है, रस आने लग जाता है बिना किसी मेहनत के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बशर्ते वो साधु हो पूर्ण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर आदमी की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक ऑरा होता है। जहाँ से बैठ के वो उठता है वो ऑरा वहाँ रह जाता है। गुरु रामदास जी के दर पे जाओ तो ऑरा कैसा है? जैसे गुरु रामदास जी आज भी बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष नाम जपने वाले कमाई वाले जहाँ बैठ जाएं वहाँ का ऑरा ही अलग हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे जिसकी कमाई हो, जितना कमाई वाला साधु हो, संत हो, उतना आभा मंडल उसका स्ट्रांग हो जाता है। कई महापुरुष कमाई वाले ऐसे होते हैं जिनके 100 मीटर के रेंज में आप आ जाओ अपने आप नाम भीतर शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपका ध्यान नाम में ही जाएगा। और कई महापुरुष ऐसे हैं केवल नाम ले लो, बाबा नंद सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी। उनका नाम ही ले लो,
सुरत नाम से जुड़ जाती है। कितनी कमाई होगी उनकी। मेरे बाबा नंद सिंह जी का आज जन्म दिहाड़ा है, तो आज गुरु मेहर करे ये जो शब्द है साधु संग सिखायो नाम, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ने सारा जीवन इस पंक्ति पर पहरा दिया है। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, सिवाय नाम के दूसरी बात ही नहीं की कभी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपा, नाम जपाया, कि वाणी कहती है काम भी यही है। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुकुट को, मुक्ति उस परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर से मिलाएगा कौन? नाम। और नाम जपाएगा कौन? संत। संत जपावे नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत का एक ही लक्ष्य, एक ही काम, कि नाम जपाना है। कोई आ जाए, किसी प्रकार से जोड़ दें, एक ही कामना रहती है उनकी, टूटे हुए को गुरु नानक के चरणों से जोड़ दें, बस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जहाँ है, जिस धर्म में है, अपने धर्म में रह के नाम जप के अपने रास्ते पर चल के परमेश्वर से जुड़ जाए, अल्लाह से जुड़ जाए, यही उनका मकसद, यही उनका लक्ष्य होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, मेरे बाबा नंद सिंह जी सारा जीवन, हर पल, हर क्षण इन पंक्ति के आधार पर ही बिताया उन्होंने अपना जीवन। ये पंक्ति, साधु संग सिखायो नाम, 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 सर्व मनोरथ पूरन काम, 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 साधु संग सिखायो नाम, 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 साधु संग सिखायो नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सर्व मनोरथ पूरन काम, सारे मनोरथ, सारे काम सफल हो जाते हैं साधु की संगत में रहकर नाम जपने से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास यहाँ पर फिर से एक बात रिपीट कर दे, जब कोई अकेला बैठ के भी सकता है, महापुरुषों के वचन कितने कीमती हैं, बड़े ध्यान से समझना। व्यर्थ वो भी नहीं जाता, समझो कोई संगत में नहीं आ रहा, घर में बैठ के जप रहे। कई लोगों के मन की ऐसी भावना होती है, संगत में जाओ निंदा हो जाती है, चुगली हो जाती है, इससे अच्छा घर में बैठ के करें। नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। घर में बैठ के करने से ज़रूर अहंकार आ जाएगा, ज़रूर, ये उसका दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर में बैठ के जपना है, केवल घर में बैठ के जो जपते हैं, संगत नहीं करते और ये कहते हैं कि वहाँ पर जाकर निंदा चुगली हो जाती है। नहीं, निंदा चुगली से बचो, चुप रहो, ना आते हुए बात करो ना जाते हुए। एक दिन कोई आपको बुलाएगा, आप नहीं बोलोगे, कहेगा एटीट्यूड में रहता है, बात नहीं करेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो आपके हाथ में है, पर इस डर से और इस वजह को बहाना बनाकर घर में बैठे रहें, नाम जपे,
साइड इफेक्ट हो जाएगा, अहंकार भर जाएगा। पहली पॉइंट ये। दूसरी बात, घर में बैठ के कोई नाम जप रहा है, व्यर्थ वो भी नहीं जाएगा। बाबा नंद सिंह जी के वचन। जब कोई घर में बैठ के नाम जपता है, संगत में नहीं आता है, साधु की संगत नहीं करता, जब नाम जप जप के उसके पुण्य इतने बढ़ जाते हैं, होता क्या है आखिर में साधु की संगत मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। व्यर्थ नहीं जाता। और जो साधु की संगत कर रहे हैं, समझ लेना उनके उतने पुण्य हो चुके हैं जो घर में बैठ के जो जप रहे अभी तक जिनके नहीं हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकेले बैठकर जपा जा सकता है, पर आखिर में साधु की संगत करनी ही पड़ेगी। आस प्यासी चितमो दिन रहनी है, कोई संत मिलावे नेरा, हर पेखन को सिमरत मन मेरा। प्रभु से मिलना है, मांग की है कि कोई पूर्ण साधु कोई संत मिल जाए, क्योंकि मिलाएगा तो वही। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बुझ गई तृष्णा हर जस आघाने। पहले क्या कह दिया कि उनके सारे मनोरथ सारे काम सफल हो जाते हैं जो साधु की संगत में नाम जपते हैं। और दूसरी पंक्ति में कह दिया बुझ गई तृष्णा। तृष्णा ही खत्म हो गई, मांग ही खत्म हो गई साधु की संगत में नाम जपने से कि कुछ चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तृष्णा बहुत बड़ी दात है, तृष्णा की आग बुझ जाना। तृष्णा वो है, श्री जपजी साहब जी के आगे जो पंक्ति आने वाली है, चुपे चुप न होवी जलारे अवतार, भुखया भुख ना उतरी जे बनना पुरिया पार। सारा चैप्टर ही तृष्णा का है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर तृष्णा पदार्थों की है, जब तक यहां तक का है वाणी में, तो अगर पदार्थ छोड़ो, तेरे मन में ये ख्याल है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तब तक गुरु के चरण भी नहीं मिलेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भावना से भी ऊपर उठना पड़ता है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, सचखंड चाहिए, नहीं, मुझे केवल गुरु चाहिए। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिवाय गुरु के कोई आस नहीं रहनी चाहिए, उसे कहते हैं तृष्णा बुझ जाना। अगर कोई भी और मांग है सिवाय गुरु के, तो तृष्णा अभी तक है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बुझ गई तृष्णा हर जस आघाने। साधु की संगत में नाम जप कर जस करके प्रभु का मेरी तृष्णा की आग बुझ गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जप जप जीवा सारंग पाने। जप जप जीवा, यहाँ पे जीना किसे कहा है? शरीर के जीने को जीना नहीं कहते गुरु, आत्मिक जीवन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास आता रहे, श्वास जाता रहे, इसे जीवन नहीं कहते। जीवन उसे कहते हैं आत्मा परमात्मा के लिए प्यास जग जाए जिस आत्मा में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जप जप जीवा सारंग पाने। उस प्रभु को आत्मिक जीवन से मैं याद करूं, अपनी आत्मा से उसे पुकारता रहूं, ये है असली जीवन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। करन करावन सरन परया, गुरु प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। साधु के साथ नाम जप कर, उनके शरण में आकर मैं उसकी शरण तक पहुंच गया जो सब कुछ करने में कराने में समर्थ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने मेरे अज्ञान का अंधेरा मिटा दिया, जिसने मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लाल जवेहर भरे भंडार। लाल जवेहर किसे कहा है? आत्मिक गुणों को निंदा ना करने ना सुनने, यह आत्मिक गुण है। इसे लाल का ओहदा दिया है, अनमोल हीरे मोतियों का। जितने भी दुर्लभ गुण हैं वो सारे अंदर आने शुरू हो गए मेरे। कैसे? साधु की संगत में नाम जप के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए फिर से दास कहे, नाम अकेले भी जपा जाता है, जपना ही है अकेले, पर साधु की संगत इतनी ज़रूरी है कि अगर साधु की संगत ना की, नाम शरण में रह के नहीं जपा, तो जपा हुआ गवा लेते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर में अमृत आन निसार्यो, खिसर गयो पोमपर डार्यो, साध मोहिलादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे। नाम जप जप के मैंने अमृत इकट्ठा किया,
पर मेरे हाथ से वो अमृत गिर गया, छूट गया। साध मोहिलादी अहंकारी, कैसे छूट गया? मेरे अंदर अहंकार भर गया कि मैंने किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुषों की संगत तो अहंकार पर चोट मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, अहंकार को आने नहीं देते। संत सुजान सिंह जी से कहा था उन्होंने, संत सुजान सिंह जी बाबा नंद सिंह जी के पास आ गए, महाराज जी कि चिट्ठी आई है, फलाने जगह पर दीवान मिल रहा है कीर्तन का, मैं कह रहा हूँ क्योंकि बेटा मिल जाएगी, घर भी चलाना है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे चिट्ठी लिख दे तू भी आगे से कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा इलाज चालू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी अपने कैसेट्स में बताते हैं कि मैंने कहा बाबा नंद सिंह जी मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो हमेशा सच का उपदेश देते हैं और आज मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी अंतर्जामी मुस्कुरा के कहने लगे मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। तुझे रोग है अहंकार का कि मैं बहुत बड़ा कीर्तनिया हूँ और हम हैं डॉक्टर अहंकार के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह दे मैं बहुत बड़ा रोगी हूँ, मुझे बहुत बड़ा रोग लगा है भयानक और डॉक्टर से मेरा इलाज चालू है, तेरा रोग ठीक कर कर ही तुझे भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष अहंकार के डॉक्टर होते हैं क्योंकि अहंकार ही वो मेन कारण है जिससे सारी कमाई गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई साधु संत की संगत में रहे, उनके वचनों पर चले, कमाई संभाल लेता है। बाबा नंद सिंह जी एक बात कहा करते थे, बड़ी कीमती है, अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, बहुत कीमती। एक बार उन्होंने अपने सारे सेवादारों से कहा, किसी ने आके कहा उनसे कि इतनी आपकी सेवा करते, इतनी संगत करते, इतना नाम जपते हैं, आप कराते हो आप हमसे, ये आपकी वड्याई है। विनम्रता से विनती की। पर महापुरुषों, यहाँ पर जीवन में कमी रह जाती है, कुछ चीज़ों की तकलीफ रह जाती है। आपकी संगत करते हुए, नाम जपते हुए भी तकलीफ रह जाए, हमारी इच्छाएं कुछ पूरी नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे आज मैं तुम्हें एक भेद बताता हूँ। जो कमाई है ना हमारे साथ रहकर एक दिन की, एक ऋषि 100 साल बंदगी करे गुफा में बैठकर, और एक दिन हमारे साथ आप जो रह रहे हो, कमाई एक बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इतना सख्त जीवन था ना बाबा नंद सिंह जी के साथ रहने वालों का, साथ संगत जी, केवल दिन में 1.5 से 2 घंटे सोने को मिलता था और सारा दिन केवल भक्ति और सेवा, कोई दूसरी बात नहीं, ना कोई अखबार ना कोई रेडियो, केवल नाम में सुरत जोड़ के रखते थे और हमेशा सेवा और सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डांट खानी अलग, हर वक्त एक भय के साए में बाबा नंद सिंह जी के सेवादार रहते थे। ऊंचा जीवन। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे आपकी कमाई इतनी ज़्यादा है ना कि मुंह से जो कहो पूरा हो जाए। आप कह रहे हो कि इच्छाएं पूरी नहीं होती, सारी 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ हाथ धो के पीछे पड़ जाए तुम्हारे। हमने तुम्हारी कमाई अपने पास संभाल के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरते वक्त जब अंतिम समय आएगा तो ये कमाई तुम्हें देकर भेजेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा सचखंड में तुम्हारी कीमत क्या पड़ी है। अगर हमने अभी तुम्हारी कमाई तुम्हें दे दी, वर और शराब दे के ख़त्म कर लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, हम जैसे मूर्ख लोग करते क्या है, अमृत ले उठ भी लिया, नाम भी जप लिया, साधु की संगत भी कर ली, निंदा तो छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई वहाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और वर शराब, समझो हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, हमारे मन से बदआसीस उसी वक्त निकल जाती है। जब हम किसी को बदआसीस देते तेरा ऐसा होगा, उसमें बहुत सारी कमाई चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी पे खुश हो गए, उसे आशीर्वाद दे दिया, चल ऐसे कर ले तेरा ऐसे हो जाएगा। हमें होशियारी मारने की आदत होती है कि मैंने कहा था देख तेरा वो काम हो गया। हम इन छोटी छोटी चीज़ों में अपनी कमाई गंवा लेते हैं। इसीलिए कहा है कि चुप, कम बोलो, तोल कर बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना किसी पे रीझो, ना किसी से खींचो, संभाल के रखो। और हम संभाल नहीं पाते। और बाबा नंद सिंह जी की कितनी कृपा, कितनी कृपा, बहुत बड़ी दात है। गुरु साहब जी से अरदास कर दिया करो, हिम्मत चाहिए इसके लिए पर कि पातशाह मेरी कोई इच्छा पूरी ना हो,
कुछ ना मिले मुझे, मेरी कमाई तू संभाल ले, अंतिम समय में दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी का जीवन अगर विचार करेंगे ना साथ संगत जी, हर पहलू में नाम नाम नाम, गुरु से एक मिकता। एक घटना याद आ गई यहाँ पर। बाबा ईश्वर सिंह जी जिन्होंने बाबा आनंद सिंह जी के बाद सेवा संभाली, वो लिखते हैं, लिखवाते हैं लिखारी से। उन्होंने घटना खुद सुनाई है संगत में। कहने लगे, एक रात को महापुरुष आराम कर रहे हैं। रात की बात नहीं, रात को तो बाबा आनंद सिंह आराम करते ही नहीं थे, थोड़ी देर के लिए लेटते थे, कुछ समय के लिए। तो बाबा ईश्वर जी कहने लगे, मैं चरणों को दबाने की सेवा कर रहा था। चरणों की सेवा करते ना, पैर दबाते हैं, चरण दबाते हैं। कहने लगे, चरण दबाते दबाते मेरे मन में ख्याल आया, एक भावना आई। क्या सुना है कि पूर्ण महापुरुषों के चरणों में पद्म होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी के चरणों में पद्म होता था, जिसे हिरण की आंख समझकर शिकारी ने तीर चलाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक पाशा के चरणों में आप फोटो देखते हैं, फोटो में चरणों में एक पद्म है जो चमक रहा है, उसे पद्म कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, मेरे मन में एक फुरना उठा है कि सुना है कि पूर्ण महापुरुषों अवतारों के चरणों में पद्म होता है, तो बाबा आनंद सिंह जी के चरणों में भी है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहते हैं, उसी वक्त बाबा आनंद सिंह जी के चरणों से ऐसी रोशनी फूटी कि मुझे पद्म के दर्शन हुए, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी इसके बाद लिखते हैं, उन्होंने जो वचन लिखवाए कि मेरा कोई रोम रोम उखाड़ दे, मेरा कोई शरीर तिल तिल करके काट दे, पर मेरी ज़बान आज के बाद ये नहीं कहेगी कि गुरु नानक कोई और बाबा आनंद सिंह जी कोई और। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने मुर्शद पर इतना विश्वास आएगा भी कैसे नहीं। बाबा आनंद सिंह जी, वाणी कहती है, इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में किन लोगों की उस्तत है, किस चीज़ की उस्तत है, कभी विचार किया है? आओ दो पंक्तियां पढ़ ले साथ साथ में, ताकि मन रस से डूबा रहे वाणी में, और साथ साथ में विचार करें कि बाबा आनंद सिंह जी कैसे नाम से जोड़ते थे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में नाम की कैसे वडियाई की है, कैसे संत और परमेश्वर कमाई करके बाद एक दिन एक हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो नाम, 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 साधु संग सिखायो नाम।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में यहाँ तो अकाल पुरख की उस्तत है, एक ओंकार की, यहाँ तो गुरु की, सतगुरु की उस्तत, या नाम की उस्तत, या नाम जपने वालों की उस्तत। इन चार के सिवा किसी की उस्तत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निरंकार की, निरंकार से मिलाने वाले सतगुरु की, सतगुरु से जोड़ने वाले संत की और नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत गुरु से मिला देता है, गुरु निरंकार से, और इन तीनों के बीच की कड़ी है नाम। सारी वड्याई नाम की। नाम जप जप के, जप जप के, जप जप के, जप जप के एक समय ऐसे आ जाता है जिसे कबीर जी कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पाने, राम कबीरा एक भय हैं, को न सके पछानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी के मन में ये विचार है कि बाबा ईश्वर सिंह जी ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, कि बाबा नंद सिंह जी कोई और गुरु नानक कोई और, ये मेरी ज़बान कभी नहीं कहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभेद हो जाते हैं महापुरुष गुरु के साथ, अभेद निरंकार के साथ। कबीर जी कह रहे हैं, भगत है ना कबीर जी, कहते अब वो समय आ गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, को न सके पहचानी। अब राम में और कबीर में कोई भेद नहीं रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यमुना नदी चली, गंगा चली, सरस्वती चली, जितनी भी नदियाँ चली, चल चल कर कहाँ मिली? सागर में। अब सागर में जाके कोई कहे ये गंगा का पानी है, ये सरस्वती का पानी है, कोई कह सकता है? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो सागर हो गई है, अब सागर में मिल गई है। नानक लीन भयो गोविंद से, जो पानी संग पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी की ये अवस्था, अभेद हो चुकी है नाम में। अक्सर कहा करते थे, अक्सर खुद ही समझा दिया करते थे। कहते थे, कई लोग बुलाने आते थे ना, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, हमें अगर बुलाना हो ना, हम तो गुरु नानक से हुक्म लेकर चलते हैं जहाँ जाना है। हमें बुलाना है कहीं पे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास कर दो, गुरु नानक कान पकड़ कर हमें ले जाएगा जहाँ ले जाना है। विनम्रता से ये बात कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि हम गुरु नानक के हाथ में हैं, जहाँ वो भेजेगा हम जाएंगे। अगर हमें बुलाना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभेदता, क्यों अभेदता? वाणी कहती है, जिसके हर सांस वाणी से घिसकर निकलता हो, हर श्वास। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से अभेदता उसकी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिन सांस की रास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से नानका पूरन सोई संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम, साधु संग सिखायो नाम। एक बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी के समय की। बाबा नंद सिंह जी रोज दीवान लगता है शाम को, सुबह शाम दीवान कीर्तन का, कई घंटों का दीवान होता था, क्योंकि रस में डूब जाते थे। और कीर्तनियों को हुक्म होता था कि प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण देते रहो। एक पंक्ति लेकर, आधार लेकर कई घंटों तक प्रमाण चलते थे। और बाबा नंद सिंह जी कहते थे, हम शब्द की सवारी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जिस दीवान में बैठे हों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो और पूरे महापुरुष बैठे हों, किसका मन नहीं जुड़ेगा साथ संगत जी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि उस समय आसपास इलाकों में कई डाकू रहते थे, डाकुओं के गांव होते थे, और गांव इतने खतरनाक डाकुओं के, पुलिस भी वहां नहीं जाती थी डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बाबा नंद सिंह जी कीर्तन हो रहा है, डाकू भी आकर बैठ जाते हैं, डाकू जो लोगों को लूटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक होती है चोरी, डकैती कहते हैं, जो जबरदस्ती छीन लेना, डर नहीं किसी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे लोग जो डाके डालते हैं, वो भी दीवान में आने शुरू हो गए। बाबा नंद सिंह जी जब कीर्तन
के बाद बाबा नंद सिंह जी प्रवचन करते थे, तो डाकू भी आके बैठने शुरू हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब रोज डाकू सुनते हैं प्रवचन, रोज बाबा नंद सिंह जी जानते हैं कौन आकर बैठ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे हैं, जब हम दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो हमारे बुरे कर्म बनते हैं जिसका लेखा देना पड़ता है। बहुत बड़े पाप है ये। और ऊपर से साधु की संगत भी कोई कर रहा हो। बाबा नंद सिंह जी सारी संगत से ये बात कह रहे हैं, और कह किसे रहे हैं, सुनने वाला जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि कोई साधु की संगत भी करता हो, साथ में डकैतियाँ भी करता हो, लेखा देना पड़ेगा, लेखे से बचे नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाँ, अगर किसी को पश्चाताप हो जाए कि आगे से मैं नहीं करूँगा, साधु की संगत का असर हो जाए, मन बदल जाए, पश्चाताप के आंसू आंखों से बह जाए और शरण में आ जाए साधु की, बख्शा ले अपने आप को, तो लेखे से भी छूट जाएगा। साधु उसका लेखा फाड़ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने जितने भी पाप किए हैं सब सवाह हो जाएंगे, कोई शरण में आ जाए। बाबा नंद सिंह जी ने समझा भी दिया, जुक्ति भी बता दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, उस समय वहाँ पर बैठा था डाकुओं का सरदार गुगा, जिसका नाम आया भाई गुगा। वो जो सुन रहे हैं उसके मन पे असर हो रहा है, पर डकैती छोड़ नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रोज सोचता है कि आज के बाद डकैती नहीं करूंगा, पर फिर कर लेता है। नियत निरंकार की आज जबरदस्ती किसी के तबेले में से कई भैंसे छीन कर ले आए डकैती करके, और अपने घर में आके बांध दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जिनकी छीनी है, जिस जमींदार से छीनी है, वो जमींदार भी बाबा नंद सिंह जी का संगी, वो भी आता है कीर्तन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने बाबा नंद सिंह जी के पास आके विनती की, बादशाह आपकी संगत में डाकू आके बैठते हैं, हमारे घर से ही भैंसे जबरदस्ती लेकर चले गए हैं, पुलिस में शिकायत की है, पुलिस भी डर कर जाते नहीं इनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। अगले दिन बाबा नंद सिंह जी ने गोगे को अपने पास बुला लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज कीर्तन सुन रहा था, मन पिघला हुआ था बाबा नंद सिंह जी के वचन सुन सुनकर। आके माथा टेका बैठ गया। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, गोग्या हमारी एक बात मानेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के कहने में कुछ बात थी, कैसे नहीं होगी, बाबा नंद सिंह जी कह रहे। गोगे ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह आप जो कहोगे करूंगा, आप हुक्म करो। बाबा नंद सिंह जी कहने, गोगिया डकैती छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप कर गया गोगा। कहने लगा, बाबा जी अब रोज कथा करते हो मैं सुनता हूँ, रोज मन बनाता हूँ छोड़ दूंगा, नहीं छूटती, मेरा स्वभाव बन चुका है। मैं आपको झूठ बोल दूँ छोड़ दूंगा, मेरे बस में नहीं है। पर मैं सत वचन कह चुका हूँ आपको कि आप जो कहोगे करूंगा, इसलिए मैं अब भी सत वचन कह देता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, पर छुड़ाना आप मेरे बस में नहीं है, ये मेरा अवगुण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे मन को ताकत आप देना, मेरा मन बलवान नहीं है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत लोगों को तंग किया है, बहुत कुछ किया है मैंने। बाबा नंद सिंह जी इसकी विनम्रता की बेनती सुनकर, इसकी सच्चाई सुनकर कि मैं नहीं छोड़ सकता, आप छुड़ा दो। बाबा नंद सिंह जी ने ऐसी मेहर भरी तकनी से तका उसे कि दुनिया मिथ्या लगने लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवस्था को पाने के लिए कई जन्मों का अभ्यास करना पड़ता है, बाबा नंद सिंह जी इसकी सच्चाई पर और इसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर वो दांत एक सेकंड में उसकी झोली में डाल दी। उसे हर चीज छोटी लगने लग गई नाम के सिवा। चरणों में गिर पड़ा कि आज के बाद नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के कहे बिना ही घर गया, सारी भैंसें खोलकर वापस दे आया, जिसका जो जो था सब दे आया और आ गया सेवा में। पातशाह मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ, जिस सेवा में कहो लगाओ, मुझे बचा लो अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने गूगे को पहरे की ड्यूटी पे खड़ा कर दिया। पहरे की ड्यूटी पर साथ संगत जी यहाँ पर
थोड़ा रुक के विचार करें, संत क्या होते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए हम तरसते हैं कि दुनिया से मन उचाट हो जाए, दुनिया की तरफ से मति मारी जाए, केवल नाम के सिवाय कुछ दिखाई न दे, सुनाई न दे। वो अवस्था बाबा नंद सिंह जी ने एक डाकू पे प्रसन्न होकर 1 सेकंड में उसे दे दी। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए तो वाणी कहती है, संत का संग नहीं किछ घाल। तुझे घालना नहीं घालनी पड़ेगी, अगर साधु की संगत प्राप्त हो गई, उनकी प्रसन्नता तुझे मिल गई तो। इसीलिए वाणी में ये कहा है, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए, माधो 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 माधो, माधो 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 माधो, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बाबा नंद सिंह जी ने गूगे को पहरे की सेवा दे दी, पहरेदार की। अब आप विचार करो, खड़ा कहाँ है गूगा? बाबा नंद सिंह जी के द्वार पर, जहाँ पर 24 घंटे नाम चलता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके हृदय में सिमरन शुरू हो गया अपने आप। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो जपता नहीं, सिमरता है। एक डाकू जो लोगों को लूटता है, साधु के एक नदर, एक प्रसन्नता, क्योंकि सामने सच बोला। बात को समझना, ये बहुत कीमती पॉइंट है। सारी दुनिया में झूठ बोलते हैं हम। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, एक जगह रख लो सच बोलने की, छूट जाओगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, बल खा के चलता है, पर जब अपने घर में जाता है, खुद में जाता है, तो सीधा होकर जाता है। कहते थे, साधु के पास आओ, किसी नाम जपने के पास आओ, तो वहां पर झूठ मत बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच पर प्रसन्न होते हैं, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गूगे ने ये नहीं कहा हमारे जैसा, हाँ छोड़ दूंगा और करता रहा। नहीं पातशाह, मुझसे नहीं छूटेगा, आप छुड़ा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर सिमरन चलता है, सिमरन चलता है। अवस्था ऊंची से ऊंची होती जा रही है। एक दिन आया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई ऑफिसर आ गया उस इलाके का। उसने जितने भी 2 नंबरी लोग थे जो गलत काम करते थे, सबकी ब्लैक लिस्ट बनाई, उसमें गूगे का भी नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सरकार की तरफ से हुक्म कि या तो ऐसे लोगों को जेल में डाल दो या तो ख़त्म कर दो। अब एक हवलदार यहाँ पर आ गया, वो बाहर खड़ा है क्योंकि ठाठ के अंदर पुलिस को आज्ञा नहीं थी, और सुनेहा भेज रहा है कि गूगे को बाहर भेजो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गूगे के पास सेवादार ने आके कहा तो गूगा चिल्ला पड़ा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा क्या काम जाने का। बाबा नंद सिंह जी ने कहा था कि शरण में आ जा, धर्मराज भी लेखा नहीं पूछेगा, फिर ये कौन होता लेखा पूछने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मैं नहीं जाऊंगा, क्या लाभ अगर यहाँ पर भी सेवा करके पुलिस पे जाके अगर हिसाब देना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सीधा साधा सीधी बात, कोई चालाकी नहीं मन में।
बाबा आनंद सिंह जी ने अंदर आवाज़ सुन ली, बाहर आ गए। कहने लगे क्या हुआ? कहा बाहर पुलिस लेने आई है इसे, इसका 2 नंबरी में ब्लैक लिस्ट में नाम आया है, या तो इसे मार देंगे या तो इसे जेल में डाल देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुगे ने कहा पातशाह आपका हुक्म मानकर मैं चला भी जाऊं, पर अच्छा लगता है कि आपका सेवादार को पुलिस बुलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोग क्या कहेंगे? बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे गोगिया वचन मान के एक बार चला जा, आज के बाद तुझे कोई नहीं बुलाएगा कहीं पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुगा चला गया। ऑफिसर ने इसकी तरफ देखा, सारे 2 नंबरी खड़े, किसकी तरफ देखा? इसके वस्त्रों की तरफ देखा, इसके चेहरे पर एक अलग ही जलाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हवलदार से पूछता इसे कहाँ से पकड़ के लाए हो? कहने के बाबा आनंद सिंह जी के बाहर पहरेदारी कर रहा था। वो ऑफिसर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी का नाम सुनते ही खड़ा हो गया। कहने के बाबा आनंद सिंह जी ने ऐसे फनी और सांप काबू करके रखे हैं, ये इतने खतरनाक डाकू बाबा आनंद सिंह जी के यहाँ सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन है वो संत। पता नहीं उसके मन में क्या आया, बाबा आनंद सिंह जी ने क्या प्रेरणा दी, उसने इसका नाम ब्लैक लिस्ट में से काट ही दिया हमेशा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह ने वचन किए थे ना, अगर कोई शरण में आके गिर जाए पश्चाताप से और वादा करे कि आगे से गलत काम नहीं करेगा तो पुराने सारे पाप बख्श दिए जाएंगे, कोई लेखा नहीं मांगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना यहाँ ना वहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा कोई न पूछे जहाँ हर बख्शंदा, धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की संगत एक डाकू को संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम नाम नाम। आगे चलकर इसके बारे में इतनी प्यारी घटनाएं आती हैं गुगे के बारे में कि इसने कितने लोगों को जोड़ा। इसकी भक्ति इतनी बढ़ गई, बाबा आनंद सिंह जी ने इसका नेम पूरी रात का कर दिया। पहले 2.5 घंटे के नेम से जोड़ा, फिर पूरी रात के नेम से जोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों का काम ही नाम जपना और जपाना है, ये निशानी है सच्चे संत की। वाणी कह रही है साधु संग सिखायो नाम, 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 साधु संग सिखायो नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु संग सिखायो नाम। मांगा करो अरदास में, अच्छा हे गुरु नानक अपने प्यारों की संगत बख्श, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे। अपने प्यारों की संगत बख्श, नाम जपने नाम जपाने वालों की संगत बख्श, बाबा आनंद सिंह जी जैसे पूर्ण महापुरुषों की संगत बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी का जीवन पढ़ना सुनना यह उनकी संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक शरीर की संगत, एक आत्मा की संगत, वचनों की संगत। बाबा आनंद सिंह जी के जो वचन मानता है, अमृत वेला उठ के अमृत वेला संभालता है, मानो बाबा आनंद सिंह जी की संगत कर रहा है 100%। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई भी आ गया, कोई भी आ गया, एक ही सवाल, नित्यनेम क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नित्यनेम कम है तो बढ़ाने की ताकीद करना, और जिसका नित्यनेम अच्छा है, बड़ा है, इतने परेशान हो जाते थे
कि बता नहीं सकता दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी का कोई जीवन पढ़े और नाम जपने का चाव पैदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर घटना हर साखी नाम की प्रेरणा, नाम की प्रेरणा, और प्रेरणा ऐसी कि आप जपने बैठ जाओगे, सोचोगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष जो संत होते थे, जो ज्ञानी होते थे, कमाई वाले, वो भी बाबा अनंत सिंह जी से रास्ता पूछा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार संत सुजान सिंह जी जाने लगे कहीं पर कीर्तन करने। वो जगह ऐसी थी जहाँ पर उस वक्त के सारे कमाई वाले महापुरुष इकट्ठे हुए थे। इकोत्री थी 101 पाठ की, पहली बार सारे कमाई वाले महापुरुष इकट्ठे हुए थे उस समय के। कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जिसकी काम होता है कि गुरुद्वारे बनाई जाना, जैसे हरवंश सिंह जी हुए हैं। ऐसे कई होते हैं ना, कार सेवा वाले महापुरुष कोई ऐसे होते हैं, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जिस काम के लिए निरंकार ने उन्हें सेवा लगाई है। बाबा अनंत सिंह जी ने संत सुजान सिंह जी से कहा कि वहाँ जाके एक सवाल हमारी तरफ से रखना सबके आगे। कोई लंगर ही चलाते जा रहे हैं, लंगर ही बांटते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, हर एक की अपनी सेवा होती है। वो सवाल कहने लगे ज़रूरी है ताकि सबको ज्ञान हो, सबको सही रास्ता मिले। और सवाल क्या था? संत सुजान सिंह जी से कहा कि जब तुझे मौका मिले स्टेज पर बोलने का कीर्तन के बाद, तो ये कहना कि बाबा अनंत सिंह जी ने यह सवाल किया है कि जो कार सेवा कर रहे हैं महापुरुष, जब वो नित्यनेम में रात को बैठते हैं, कहीं उनका मन ईंटें और रेती तो नहीं गिनता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि यहाँ पर इतनी ईंटें बेचनी है, यहाँ पर इतनी रेती चाहिए, यहाँ पर सीमेंट की बोरियाँ तो नहीं गिनता मन? अगर गिनता है तो कहीं गलती हो रही है सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन के समय मन सिमरन में होना चाहिए, सेवा के समय भी सिमरन होना चाहिए। मन पदार्थों की गिनती में न लग जाए। अगर पदार्थ मन में हावी हो गए, जो सेवा मन में हावी हो गई, सिमरन पीछे छूट गया, तो कोई लाभ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये भी कहा कि जो लंगर की सेवा करते हैं, कहीं उनका मन रोटियां तो नहीं गिनता रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि इतना आया, इतने ट्रक आ गए, इतने बाकी हैं, यहाँ भेजना है, वो करना है। जब सिमरन में बैठे तो मन गुरु नानक के चरणों से जुड़ना चाहिए, तो सेवा जो हो रही है वो सही हो रही है। और कहीं ये मन इन चीज़ों में को गिन रहा है बैठकर, नाम को छोड़कर, तो सेवा में कहीं कोई त्रुटि हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव संतों महापुरुषों को भी नाम से जुड़ने का संदेश, नाम नाम नाम। एक समय की बात, बाबा अनंत सिंह जी संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा वालों के पास गए। संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, कई बार उनके वचन आए, दास ने सुनाई, बड़ी कमाई वाले संत। बाबा अनंत सिंह जी उनके पास गए, उन्होंने बहुत सत्कार किया, क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी को बहुत वडियाई देते थे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने मन के कई सवाल बाबा अनंत सिंह जी से पूछकर वो ज्ञान हासिल करते थे। वो भी बहुत कमाई वाले महापुरुष थे, पर बाबा अनंत सिंह जी को बड़ा औहदा देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी एक दिन उनके पास रुके और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कई इमारतें बन रही हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं, कई कुछ बन रहा है। तो बाबा अनंत सिंह जी ने सवाल किया उनसे, इसकी क्या ज़रूरत? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपो, नाम जपाओ, इसकी क्या ज़रूरत? तो संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब ने हाथ जोड़कर भी बड़ी विनम्रता से एक बात की थी, जिस पर बाबा अनंत सिंह जी प्रसन्न हो गए थे। क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी का लक्ष्य एक ही था कि नाम जपो जपाओ। ये धर्मशाला है, ये बिल्डिंगें, ये सब करने की क्या ज़रूरत? तो संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब ने हाथ जोड़कर बेनती की, पातशाह ये सब जो बन रहा है यहाँ पर, जो दिखाई दे रहा है, ये सब धरती पर बन रहा है, इस हृदय में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब बाबा अनंत सिंह जी प्रसन्न हो गए, कहने के फिर ठीक है, अगर धरती पर बन रहा है तो ठीक है, भाव अनअटैचमेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो है, नहीं है तो ना सही। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन, जिस जगह से एक बार चले गए वापस मुड़कर नहीं देखा। ये तो हमें होता है ना, हम वहाँ पे रहते थे, 10 साल पहले एक बार देख के आए, बचपन वहाँ गुजारा था। कई लोग पाकिस्तान भी देखने जाते हैं अपने पूरा पुश्तैनी घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ पर बचपन बिताया वहाँ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने करके दिखाया ये अनअटैचमेंट। पटना साहब से चले गए, वापस पटना साहब कभी नहीं गए। अनंतपुर साहब छोड़ दिया, वापस अनंतपुर साहब कभी नहीं गए।
दमदमा साहब छोड़ दिया, वापस दमदमा साहब कहीं नहीं गए। जहाँ से एक बार आगे बढ़ गए वापस मुड़ के कभी नहीं गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि किसी चीज़ से लगाव नहीं सिवाय उस निरंकार से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की मन की अवस्था तो कमाल है। हमारे सर पर एक छोटा सा दुख आ जाए, हम नाम जपना भूल जाते हैं, गुरु को ताना मारते हैं, सरवंश वार दिया, ये छोड़ा हो गया परिवार से, और क्या कह रहे हैं, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदादा कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हाँ मैं उदास हूँ, पर इसके लिए नहीं कि मेरा परिवार बिछड़ गया है, मैं प्रभु से बिछड़ा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें ज्ञान दिया है। बाबा अनंत सिंह जी का जीवन नाम का स्वरूप, नाम का उपदेश, हर वक्त नाम नाम नाम। साधु जन देहु मिलाए माधो, साधु जन देहु मिलाए, साधु जन देहु मिलाए माधो, साधु जन देहु मिलाए, साधु जन देहु मिलाए माधो, साधु जन देहु मिलाए, साधु जन देहु मिलाए माधो, साधु जन देहु मिलाए, माधो 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 माधो, कमाल का पहलू है। अरदास किससे कर रहे हैं? माधो निरंकार से, कोई साधु मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सीधा मांग लेते निरंकार तू मिल जा, साधु ने मिलाना तो तुझसे ही है, पर नहीं, उसने ये असूल बना दिया है, सृष्टि का नियम, मुझे मिलना है साधु की संगत करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु जन देव मिलाए माधो, हे माधो तरस कर मुझे साधु की संगत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखत दर्द पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए, माधो साधु जन देहु मिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम नाम नाम। एक बार बाबा अनंत सिंह जी से किसी ने सवाल किया, अच्छा हमेशा नाम की महिमा, नाम की महिमा, नाम की महिमा, बिना नाम के इंसान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कीमत नहीं। बाबा अनंत सिंह जी ने उसे कहा जा 1 किलो बादाम लेकर आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले बादाम छिलकों के समेत मिलते थे, आज भी मिलते हैं कई बार, आज तो स्पेशल लेने पड़ते ना, पहले छिलकों में ही आते थे, गिरी अंदर होते थे, ऊपर छिलका होता था कड़क, जिसे तोड़ कर निकाला जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो लेकर आ गया बादाम। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे इसे तोड़कर छिलके अलग कर, गिरी अलग कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो थोड़े समय में करके ले आया। अब बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे ये छिलके दुकानदार को वापस दिया और इसके पैसे लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगा महापुरुषों, छिलकों की भी कोई कीमत होती है, दुकानदार छिलकों की कीमत क्यों देगा? बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे भोलिया, बिना नाम के इंसान का शरीर सिवाय छिलके के कुछ भी नहीं है। इस शरीर की कीमत तब है अगर श्वासों में चल रहा है नाम, अगर इसमें नाम नहीं तो ये मिट्टी के बराबर है, कोई कीमत नहीं इसकी गुरु की नज़रों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की वड्याई कई प्रकार से समझाया करते थे। कहते थे कोई बहुत सुंदर चिट्ठी लिखे, चुन चुन के अक्षर लिखे, अब चिट्ठी पोस्ट भी कर दे। आजकल के जनरेशन को तो पता ही नहीं होता चिट्ठी पोस्ट होती है, सब व्हाट्सएप मैसेजेस में चला जाता है। चिट्ठियाँ लिखते थे पहले लोग एक दूसरे को, अब चिट्ठी इतनी बढ़िया लिखी है, पोस्ट भी कर दी, पर जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँची नहीं, वापस आ गई। वापस आई तो
पता किया अभी कहाँ गलती रह गई, तो ऊपर नहीं लिखा था नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे जितने मर्जी नेक काम कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, भूखे को खिला दो, नंगे को तन ढक दो, पर नाम नहीं जपता कोई भी चीज़ ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी, कोई फल नहीं मिलने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम के बिना किया हुआ ये सारे कर्म अहंकार ही बढ़ते हैं और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते नाम दुनियावी तरीके से समझाते थे, नाम के बिना पूजा पूजा नहीं, वाणी कहती है। नाम के बिना आरती आरती नहीं, नाम के बिना कोई कर्म किसी लेखे में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नहीं नाम कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर बहाने से हर तरह से नाम से जोड़ना। नाम साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा इतिहास फरोल लीजिए, चाहे अजामल की घटना ले लो, चाहे गणका की घटना ले लो। तरे कैसे, बहाना क्या बना? साधु अजामल को अंतकाल में नारायण सुध आई, बच्चों को पुकारा नारायण नारायण कह के। नारायण को अपने नाम की लाज रखने के लिए आना पड़ा। जमदूत नहीं आए, नारायण लेने आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने पाप करने के बाद भी बच गया, क्यों? साधु ने आकर इसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु आखिर समय में साधु मिल गया, साधु की संगत। बड़ी प्यारी, बहुत बड़ी घटना है, दास पहले सुना चुके हैं शायद, फिर कभी अगर चाहे तो ले लेंगे। अभी गणका वेश्वा है, सारा जीवन पापों से भरा हुआ। अंत समय में कौन मिल गया? साधु। बरसात का मौसम है, एक साधु वहाँ से गुजरते हुए इसकी छत के शरण के नीचे आके खड़ा हो गया, सीढ़ियों के पास। इसी ने ऊपर बुला लिया। साधु भोला भाला, पता नहीं कौन कौन सी जगह है, चले गए सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। कपड़े बदलने के लिए कपड़े दिए, भोजन दिया गरम। जब साधु ने खाया और देखा ध्यान से, तो ये तो कोठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं कहाँ आ गया, पर अब आ चुके थे, तरस आ गया इसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाई वाले थे, भोले थे। इसी ने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं पापों से भरी पड़ी हूँ। अब आपको पता चला मैं कौन हूँ, तो आप सोच रहे हो यहाँ पे कैसे आ गए। फिर मेरे जैसे का उद्धार कैसे होगा अगर साधु हमारे जैसों से भी नफरत करेंगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी विनम्रता की बेनती सुनकर साधु ने इसे एक तोता दे दिया। कहा इसे राम राम सिखाया कर। क्या किया साधु ने? नाम से जोड़ दिया। सिखा राम राम तोते को रही है, पर बोल तो खुद रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस राम के नाम ने तोते को सिखाते सिखाते इसका उद्धार कर दिया, गणका का। सारा इतिहास देख लो, अगर कोई तरह है तो पीछे साधु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक महापुरुष वचन किया करते थे अक्सर, दास महापुरुषों के साथ रहे, वो सुन लीजिए कितनी कमाल के अक्षर है। जथा मेघ आधी कड़ी, कुआं न 12 मास। जथा मेघ आधी कड़ी, कुआं न 12 मास। साध संगत की आधी कड़ी, भजन ना बरस 50। साधु संग सिखायो नाम, 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 साधु संग सिखायो नाम।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जथा मेघ आधी कड़ी कुआं न 12 मास। आधे घंटे की बरसात में जितना पानी इकट्ठा हो जाता है, सारा साल लगाकर कुएं से खींचते रहो उतना पानी कुआं नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत का फल बताया यहाँ पर, जो बाबा नंद सिंह जी ने कहा ना कि हमारे पास एक दिन की कमाई का और एक साल कोई तप कर रहा है पहाड़ों में बैठकर, एक समान फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जथा मेघ आधी कड़ी कुआं न 12 मास। साध संगत की आधी घड़ी भजन न बरस 50। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आधी घड़ी कोई सत्संग कर ले। एक घड़ी कितनी मिनट की होती है? 24 मिनट की। आधी घड़ी 12 मिनट की। 12 मिनट का कोई सत्संग कर ले। 50 साल का कोई भजन एक तरफ और 12 मिनट एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु हो पूरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना संत की संगत के नाम मीठा ही नहीं लगता। वाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संतों के संगत में रहकर जो भगवान निर्गुण है भीतर सरगुण हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महसूस होने लग जाता है कि गुरु नानक है साथ में, भीतर ही है, मेरे साथ में ही है। और फिर क्या होता है? नाम प्रभु का लागा मीठा। कैसे? पर संत संग साधु संग सिखायो नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना आती है, बहुत प्यारी घटना। बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद बाबा माहर नाम सिंह जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये घटना ये साबित करती है कि साधु की संगत, चाहे वो किस बहाने से या कोई कौतक अपनाए या कुछ भी करें, जोड़ना उन्होंने नाम से ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई इच्छा लेके आ जाए, कोई दुख लेके आ जाए या कोई ऐसे ही आ जाए, उनका लक्ष्य एक ही है, नाम से जोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा माहर नाम सिंह जी ने कहा था कि तेरा नाम पहले, हमारा बाद में। तो दास का मन किया उनका नाम भी यहाँ पर ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी प्रसन्न हो जाएंगे अपने मुर्शद की उस्तत सुनकर। एक घटना बाबा महाहर नाम सिंह जी के जीवन की। बाबा महाहर नाम सिंह जी बुच्चो साहब में बैठे टीले के ऊपर, एक मुसलमान आ गया घूमते फिरते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे ही प्यास लगी, पानी पीने आ गया, सोचा शायद खाने को भी मिल जाएगा, आ गया, माथा टेका। मन में तो ये कि प्यास पानी भी मिल जाए और खाना भी मिल जाए कुछ पीने को। माथा टेका, बाबा माहर नाम सिंह जी को मुस्कुरा के कहने के जा पहले लंगर खा के आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भेज दिया लंगर में, खुश हो गया, लंगर खा के आ गया, फिर से बैठ गया। पता नहीं उनके मन की प्रसन्नता वो तो वही जाने। एक चवन्नी उन्होंने निकाली चारा ने और उसकी तरफ फेंक दी झोली में, कहने के ये ले जा और चला जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मुसलमान वो चवन्नी लेकर चला गया, उसे कुछ समझ में ना आया। पर हुआ क्या, उस चवन्नी जैसे ही उसके पास वो चवन्नी चारा नहीं आए, उसका जीवन ही पलट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये तो महापुरुष जाने उन्होंने क्या किया। उसके जिस भी काम से हाथ डालता है, भाव के काम चलता नहीं था, बहुत तंगी में था, हद से ज़्यादा तंगी में था। आप सोचो जो लंगर खाने आ गया है, पैसे नहीं होंगे जेब में तब ढूंढ रहे हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जिस काम में भी हाथ डालता है, चढ़ती कला, तरक्की ही तरक्की, हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके मन में ये बात बैठ गई, जब से महापुरुषों ने चवन्नी दी है, चारा नहीं दी है, फिर तो तकदीर पलट गई। अब क्या करता है, हफ्ते में एक दिन वहाँ पे जाता है बुच्चो साहब। बाबा माहर नाम सिंह जी उसे कहते हैं झाड़ू मारने की सेवा कर। वो झाड़ू मारता रहता है हफ्ते में एक दिन। काफ़ी समय बीत गया। बाबा माहर नाम सिंह जी ने उसे अपने पास बुलाया, कहने लगे वो जो चवन्नी तुझे दी थी वापस दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो घबरा गया, चुप कर गया।
महापुरुष कहने लगे भाई तुझे कहा है जो चवन्नी तुझे दी थी ना कल ले आना वापस। कह लेगा महापुरुषों आपके पास चवन्नियों की कोई कमी है क्या? ये चवन्नी मुझसे मत लो, जब से ये चवन्नी मिली है चारा नहीं मिली है मेरा तो जीवन पलट गया है। महापुरुष मुस्कुरा के कहने लगे क्या हुआ है, चवन्नी से क्या होना है? कहने लगा नहीं आपको नहीं पता, जब से आपने चारा नहीं दिए हैं मेरे दुश्मन मेरे मित्र बन गए। रिश्तेदार जो मुंह नहीं लगाते थे अब तो उस्तत करते नहीं थकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस भी काम में हाथ डालता हूँ, मिट्टी में हाथ डालता हूँ सोना हो जाता है। हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई है घर में, ये चवन्नी वापस मत लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी मुस्कुरा के सुनते रहे उसकी बातें। कहने लगे चवन्नी तो हमें चाहिए ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रोने लग गया। चवन्नी मत लो, आप जो कहोगे मैं करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप उसके बदले जो मांगो मैं दूंगा, चवन्नी मत लो। तो बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे देख ले, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, जो मांगेंगे देना पड़ेगा। कहने लगा मंजूर है, चवन्नी मत लो। कहने लगे चवन्नी तेरे पास रख, नहीं चाहिए। आज के बाद तू 2:30 बजे उठेगा। तस्बीह दी उसे, एक माला दी, कलमा पढ़ के सुनाई के इसे याद कर। रात को 2:30 बजे उठेगा और खुदा को इबादत में जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया कि इन्होंने कोई धन दौलत कुछ नहीं मांगा, ये तो नज़र मेरे जीवन पर थी इनके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि वाहिगुरु वाहिगुरु जब ये सिख हैं, इन्होंने मुझे मेरे कुरान शरीफ से अल्लाह पाक से ही जोड़ा। धन धन करता हुआ चला गया और उसी रात से इसने 2:30 बजे इबादत में बैठना शुरू कर दिया, कलमा पढ़ने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार कीजिए, ढंग है महापुरुषों का अपना अपना, वो जाने उनकी करनी। सीधा भी नाम से जोड़ सकते थे पर पहले इच्छा पूरी कर दी और फिर अभी नाम से जोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये इबादत करते जा रहे हैं, अब इसकी अवस्था होती होती जा रही है। अब ये पहले एक दिन आकर झाड़ू मारता था, हफ्ते में 3-4 दिन आकर झाड़ू मारता है। और इतिहास में लिखा अब ऐसा समय आ गया, एक दिन घर जाता है, 6 दिन झाड़ू मारने की सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कारोबार चल रहे हैं बिना जाए भी इसके, अब तो चलने ही है। अमृतोले उठ के 2:30 बजे सिमरन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है बाबा महाराम सिंह जी टीले पे बैठे, जोर जोर से झगड़े की आवाज़ आने लगी। वो बाहर आके देखा क्या हुआ, पूछा तो इसकी घरवाली आकर वहाँ पे झगड़ा कर रही है इससे। बाबा महाराम सिंह जी ने इसकी घरवाली को अपने पास बुला लिया। कहने लगे क्या कहती है ये? कहने लगी आपको नहीं पता, ये बहुत चालाक आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे से इसे औलाद नहीं हुई तो ये बाहर किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, इसीलिए 6-6 दिन घर नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी बहुत हंसे, बहुत मुस्कुराए। कहने लगे माता ये कहीं और नहीं जाता, यहीं पर 6 दिन सेवा करता झाड़ू की। कहने लगे नहीं महापुरुष आप भोले हो, मैं जानती हूँ अपने पति को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ये सीधी सादी बातें सुन के इसकी प्रसन्न हो रहे हैं, वो झगड़ते जा रही है अपने पति के साथ। महापुरुष कहने लगे तुझे किस बात का डर है? कहने लगे नहीं ये बाहर झांक रहा है, बाहर दूसरी औरत के चक्कर में, क्योंकि मैं इसे औलाद नहीं दे सकी, औलाद का सुख। बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे तुझे ही औलाद हो जाए तो? वो हैरान हो गई, चुप कर गई। महापुरुषों 20 साल हो गए, कोई डॉक्टर कोई हकीम नहीं छोड़ा, कह दिया कि अब औलाद नहीं हो सकती। बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे अगर हमारे वचन मानेगी, जो हम कहेंगे वो करेगी, तो 1 नहीं 2 पुत्र पैदा होंगे तुझे, पर करेगी तो हाँ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी करूँगी, आप बताइए क्या करना है? कहने लगे तेरा पति 2:30 बजे उठकर जुड़ता है रात को, तू भी बैठ जा साथ में 2:30 बजे, दोनों मिलकर इबादत करो, खुदा का दरवाज़ा खटखटाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर गिनतियाँ मिनतियाँ नहीं होती, ना कर्मों के लेखे होते हैं, वहाँ पर केवल बख्शीश होती है। तू 2:30 बजे का नेम संभाल, हम वचन देते हैं कि तेरे घर में 2 पुत्र होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है उस माता के घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हो ही नहीं सकता जन्म। पर हुए कैसे? महापुरुषों के वचन। उन्होंने जोड़ा किससे? अपने से नहीं, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले इच्छा पूरी कर दी, फिर नाम से जोड़ा, और यहाँ पे नाम देकर फिर इच्छा पूरी कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बहाने से मैं दास महापुरुषों के साथ रहा है ना, चाहे डरा कर, चाहे धमका कर,
चाहे किसी तरह से महापुरुषों ने नाम से ही जोड़ना है, जोड़ना नाम से, मकसद एक है नाम से जोड़ना, और दूसरा कोई मकसद नहीं। किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं, सिर्फ देने की इच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। यहाँ पर दास एक बात कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं घर में औलाद नहीं, ये जुगती है। प्रथाए महापुरख, प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहानी। पति पत्नी अगर मिलकर नाम जपे, रात को इबादत करें, झोली भरती ही भरती है। चाहे ये सवाल वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं कि कैसे होगा, डॉक्टर ने मना किया, सबसे बड़ा डॉक्टर गुरु नानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें विश्वास नहीं होता, हमारे मन में विश्वास की कमी है, उसके दर पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की नहीं। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि बात तो यहाँ पर नाम की होती है। तृष्णा ही खत्म हो जाती है नाम जपने से। पर अगर फिर भी किसी के मन में है कि ये सुख चाहिए, तो महापुरुषों के वचनों का पालना कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे बाबा नंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। इतना मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। आप ये समझ लो, बाबा नंद सिंह जी की संगत के बाद दूसरा जन्म मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर बाबा नंद सिंह जी ना होते तो आज ये कीर्तन ना हो रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज संसार में जितने भी बड़े रागी हैं, जितने बड़े कीर्तनी हैं, जिन्होंने संगत को नाम से जोड़ा या अमृत वेले से जोड़ा है, पीछे बाबा नंद सिंह जी का नाम खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी संगत है तो ये वो कर रहे हैं, बाकी सब तो कीर्तन करते हैं, जोड़ता कोई नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घंटा गाकर चले जाना मुबारक है, वो भी बहुत धन है, बानी पढ़ के संगत को नाम से जोड़ रहे हैं। पर बाबा नंद सिंह जी के घर के जो कीर्तनीय हैं, आप गिन लो, नामदास गिना है तो सब के सब विशेष तौर पर अमृत वेले से और नाम से जोड़ते हैं। उनकी संगत करने वाले नाम नित्यनेमी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत चमनजीत सिंह जी लाल, भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले, संत बाबा सुखदेव सिंह जी, संत बाबा राम सिंह जी, कितने नाम तो इस वक्त याद नहीं आ रहे मुझे। भाई साहब भाई दविंदर सिंह सोडी जी, भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाने वाले, कितने नाम लूँ। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी, सबसे बड़ी हस्ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके जितने जत्थे, भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी, जितने भी हैं जो नाम से जोड़ रहे हैं, जो अमृत वेले से जोड़ रहे हैं, पीछे नाम है, कमाई है बाबा नंद सिंह जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस दर से जुड़े हैं तो जोड़ पा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो नाम, 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 सर्व मनोरथ पूर्ण काम, 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 साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम,
साधु संग सिखायो नाम। साधु संग सिखायो नाम, 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 साधु संग सिखायो नाम। इसलिए साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधो, साधु जन देहो मिलाए। माधो 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 माधो, माधो 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 माधो, साधु संग सिखायो नाम, 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 साधु संग सिखायो नाम। एक छोटी सी बेनती संगत के चरणों में, एक बड़ी प्यारी बात मन में आई है। आज बाबा नंद सिंह जी का अवतार पूर्व है, जन्म दिहाड़ा है। जन्मदिन के दिन गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लेते हैं, प्रथा है। हम बाबा नंद सिंह जी को क्या गिफ्ट दें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन सारा इतिहास पढ़ लो बाबा नंद सिंह जी का, एक ही चीज़ पे प्रसन्न होते थे, जब कोई आकर अपना नित्यनेम बताता था। बाबा नंद सिंह जी के वचन भी है ना, नित्यनेम दरगाह की टिकट है, टिकट तेरे पास होगी, टीसी हाथ नहीं लगाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम गुरु नानक की बाँ है, तो नित्यनेम मत छोड़, गुरु नानक तेरी बाँ नहीं छोड़ेंगे। कोई ना कोई नित्यनेम के अलावा कुछ पाठ करके, चाहे 5 श्री जपजी साहब जी के पाठ, चाहे 1 श्री सुखमनी साहब जी का पाठ, जो शाम को पाठ होते हैं लाइव, सुखमनी साहब जी का, श्री जपजी साहब जी का शाम को भी पाठ होते हैं ना 3:15 बजे, चाहे उसमें हाजिरी भर के किसी प्रकार आज के दिन बाबा नंद सिंह जी को गिफ्ट दे दो नित्यनेम बढ़ाकर। चाहे नित्यनेम में एक पाठ जपजी साहब जी का बढ़ा लो, चाहे एक माला मूल मंत्र की बढ़ा लो, हमेशा के लिए ये बाबा नंद सिंह जी को गिफ्ट दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे वो। और उसके बदले पता है क्या मांगो? आज हमने साखी क्या सुने गूगे की, उसने कह दिया पातशाह मुझसे मेरा ये ऐब नहीं छूट रहा डकैती का, मैं सत्य वचन कह देता हूँ, छुड़ाना आपने है। सच बोल दिया, गुरु के आगे डह पड़ा। महापुरुषों ने ऐसी मेल भरी तकनी से तका कि वो अवस्था बख्श दी जो एक साधु की होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ छोटा दिखाई देने लगा, दुनियावी हर पदार्थ। अब हम में अवगुण है, किसी में अवगुण है कि चाहकर भी अमृतले नहीं उठा जाता।
चाह कर भी नींद आती है, सुस्ती है, या कुछ कह लो आलस है। किसी में अवगुण है, शराब नहीं छूट रही, छोड़ना चाहते हैं छूट नहीं रही, जानता है गलत है, मांस नहीं छूट रहा, हम किसी से काम वासना से ऊपर पार नहीं पाया जा रहा, बुरे ख्याल मन में चलते ही रहते हैं। आज बाबा नंद सिंह जी को नित्यनेम थोड़ा सा बढ़ा के अरदास कर दो, पातशाह ये मेरी तरफ से आपको भेंटा है, नित्यनेम में मैंने ये पानी ऐड कर लिया हमेशा के लिए, मरते दम तक मुझ पे तरस करो, मेरा ये अवगुण मुझसे नहीं छूट रहा। आप जिस प्रकार से उस पर तरस किया, उस डाकू पर, मेरी तरफ भी उस निगाह से देख लो। मुझे यकीन है कि जो दिल से, हृदय से अपने अवगुण को बाबा जी के आगे रखेगा, महापुरुषों के आगे, और नित्यनेम बढ़ाकर भेंटा देकर ये दात मांगेगा, जरूर कृपा बरतेगी। जिनका अमृतवेला नहीं बन पा रहा, अमृतवेला बन जाएगा। जिनका नित्यनेम छूट रहा है, उनका नित्यनेम बन जाएगा। जो मांगोगे मिलेगा। प्रसन्नता होती है महापुरुषों को, कोई ये दात मांगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही। साधु संग सिखायो नाम, 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 साधु संग सिखायो नाम।